हेलो क्लास 3। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीसस क्राइस्ट किस तरीके से कुछ लोगों को इकट्ठा करके वो दूसरे लोगों को समझा रहा था कि क्या ठीक है क्या गलत है, ऑनेस्टी के साथ किस तरीके से ज़िंदगी बिताया जा सकता है और सही और गलत का फ़र्क उन लोगों को समझा रहे थे। तो ये जो फ़र्क उन्होंने समझाया, इसके बाद वहाँ पे उस टाइम पे जो रिलीजन था, मतलब जो एग्जिस्टेंट रिलीजन था, वो था ज्यूइश रिलीजन। तो उन लोगों का रिएक्शन क्या हुआ था, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। The Jewish religious leaders did not like what he was doing, as he criticized many of the ways of the Jews, their age-old rules and customs. Palestine was at that time under Roman rule. The name of the Roman governor was Pontius Pilate. The Jewish leaders complained to Governor Pilate against Jesus. They said that Jesus was guilty of claiming to be the Christ, the Messiah who would appear to deliver mankind. As prophesied in the Old Testament, Jesus used to say that the kingdom of God was at hand. This was interpreted by the Jewish religious leaders and some of the Roman officials to mean that he was conspiring against them. तो ज्यूविश रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर्स थे, वो लोग जीसस के इस तरीके का काम करना, मतलब वो जो सही और गलत का फ़र्क सबको समझा रहे थे, ऑनेस्टी के बारे में सबको बता रहे थे, ऑनेस्टी के साथ किस तरीके से लाइफ लीड किया जाता है, ये सब बता रहे थे। तो ये सब सुन के ज्यूविश रिलीजियस लीडर्स बहुत गुस्सा हो गए उन पर, और वो लोग ये भी देख रहे थे कि ज्यूविश रिलीजन का जो गलती है, जो गलत है उस रिलीजन में, वो सब चीज़ को लेके जीसस क्राइस्ट बात कर रहे हैं, उस रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके ओल्ड रूल्स एंड कस्टम्स को लेके कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो ये सब देख के ज्यूविश रिलीजियस लीडर्स उन पर बहुत गुस्सा हो गए। तो वो लोग सोचा कि उस टाइम पे वो लोग जो पैलेस्टाइन के रूलर्स थे उनके पास जाके जीसस क्राइस्ट के नाम पे कंप्लेन करेगा। जिस टाइम का बात हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे पैलेस्टाइन जो जगह था, वो जगह को रूल करने वाला लोग था रोमान लोग, मतलब रोम के लोग वहाँ पे रूल करते थे। तो वहाँ पे जो रोमन गवर्नर था, उनका नाम था पॉन्टियस पायलट। ज्यूविश लीडर्स जाके पॉन्टियस पायलट को जीसस क्राइस्ट के नाम पे कंप्लेन करता है और उन लोगों को ये समझाता है कि जीसस क्राइस्ट अपने आप को क्राइस्ट मतलब मेसिहा समझ रहे हैं, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड समझ रहे हैं, और वो सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जीसस क्राइस्ट सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो अभी चल रहा है वो गलत हो रहा है, और सिर्फ एक वही है जो सब चीज़ को ठीक कर सकता है। और इसके साथ साथ ज्यूइश रिलीजियस लीडर्स ये भी बोल रहे हैं कि मतलब जीसस क्राइस्ट ये सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही वो इंसान है जो सबको अपने सारे पाप से, सारे गलत काम से फ्री कर सकते हैं, जैसा ओल्ड टेस्टामेंट में पहले से बोला गया है। लेकिन जीसस एक बात हमेशा ये बोलते थे, जीसस ही बोलते थे कि किंगडम ऑफ गॉड वाज एट हैंड। ये ज्यूविश रिलीजियस लीडर्स ने रोमन गवर्नर को समझाया कि जीसस ये बात बोलता है कि किंगडम मतलब गॉड का किंगडम हाथ में ही है, उनके हाथ में ही है गॉड का किंगडम। तो ये सब कुछ बोल के जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट ज्यूविश लीडर्स ने रोमन गवर्नर पॉन्टियस पायलट को सामने उनका कंप्लेन किया, और रोमन ऑफिशियल्स को ये समझाने की कोशिश किया कि जीसस क्राइस्ट उन लोगों के भी अगेंस्ट में ही कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मतलब गलत काम करने के लिए उन लोगों के अगेंस्ट ही प्लान कर रहा है। Pilate examined the charges against Jesus but found him innocent. But the Jewish leaders would not agree with him. Being the child of God, Jesus knew what was going to happen. He also knew that one of his followers would betray him and put him in the hands of the soldiers of the Jewish leaders. Jesus, at his Last Supper, told his followers what would happen. इसके बाद पायलट ने जांच किया, सब कुछ छानबीन के देखा कि जीसस क्राइस्ट इसमें उसका कोई गलती नहीं है, जीसस क्राइस्ट इनोसेंट है। लेकिन ज्यूविश रिलीजियस लीडर्स ये मानने के लिए अग्री नहीं किया, ये मानने के लिए राज़ी नहीं हुआ। तो क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज़ नोन एज द चाइल्ड ऑफ गॉड, मतलब गॉड
गिफ्टेड चाइल्ड है जीसस क्राइस्ट, तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट को पहले से ही पता चल गया था कि उनके साथ नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। इनफैक्ट उनको ये भी पता चल गया था कि उनका जो 12 फॉलोअर्स है उनमें से एक फॉलोअर उनके साथ विश्वासघात करेगा, मतलब बिट्रे करेगा और उनको जीविश सोल्जर्स के हाथ में पकड़ा देगा। तो इसीलिए जिस दिन जीसस का डेथ हुआ, ठीक उसके आगे वाला नाइट, उसके आगे वाला रात में जीसस अपने 12 फॉलोअर्स को लेके एक ही साथ डिनर किया था। एंड उसी टाइम जीसस क्राइस्ट ने अपने 12 फॉलोअर्स को ही बता दिया था कि नेक्स्ट डे उनके साथ क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।